आइए हम लोग जानेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन बताया था। अब थोड़ा हम लोग टाइप 2 के बारे में जानेंगे, टाइम एंड वर्क का कैसा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ बोला क्वेश्चन ए बी सी मिलकर 10 दिनों में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर पहले जैसा ही करेंगे जिस तरह हम कर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। फिर क्या बोल रहा है, तो ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। 30 दिनों में बी अकेले उस काम को 40 दिनों में। तो हम बी का बनाएंगे, तो बी का कितना बोल रहा है, 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उस काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो उस काम को सी कितने दिनों में करेगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है, सी का। तो हम सी का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर हम पहले ऐसे करेंगे, ऐसा कर रहे थे, हम बताया था आपको एलसीएम इस तरह लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह एलसीएम आप लेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा और एग्जाम में हमको टाइम कम से कम देना है। तो हम सिंपल तरीके से एलसीएम निकालेंगे जिस तरह आपको पहले बताए थे। तो इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट हम बताए थे आपसे उसको आप ऐसा पढ़िएगा जो आपके दोनों टेबल में मैच करता है, और दोनों टेबल में मैच करेगा ही करेगा। ठीक, अब अगर आपको 40 का टेबल नहीं आ जाए तो आप सिंपल कर दीजिए, यहां से 0 0 को 2 मिनट के लिए अभी सब में से 0 हटा दीजिए। 4 का ऐसे टेबल पढ़िए जो सबके टेबल मैच करे। 4 का 4 इसमें नहीं मैच करेगा, इसमें मैच करेगा। 4 है 12, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आएगा, फिर 3 के टेबल में 12 आएगा और 1 के टेबल में 12 आएगा ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 0 0 सब में था, हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 12 था और 0 यहाँ पे हमारा था, 0 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, 120 एलसीएम आ जाएगा आपका। चाहिए तो आप 40 के भी टेबल पढ़ सकते हैं। अगर आपको 40 का नहीं आ रहा है तो 0 0 को सब में से हटा दीजिए, आप सिंगल अंक का टेबल पढ़िए 4 का। तो सबके टेबल में जो अंक मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 12 आएगा और 1 के टेबल में 12 आएगा। तो 12 हमने लिख दिया, 0 0 सब में था, हमने यहाँ पे एक 0 क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 120। ये जो 120 आया है आपका, ये हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क मतलब काम। अब फिर हम उसको इससे भाग दे देंगे, 10 में 120 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12। फिर 30 से 120 में भाग देंगे, 30 से 120 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। फिर 4 से 140 में 120 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 10 से 120 में भाग दिए 12 बार में, 30 से 120 में भाग दिए 4 बार में, 40 से 120 में भाग दिए हैं 3 बार में। ये हमारा हो गया। अब हम क्या बोला, तो उस काम को सी कितने दिनों में कर सकता है। तो सी का वैल्यू हमारा कहां पे है, यहां पे है। कहां पे, यहां। तो सी का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी का काम जोड़ लेंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो अब 7 आ जाएगा। 12 में से 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5। और टोटल वर्क कितना आया था आपका, 120। अब इसको हटा देंगे, इस तरह ऐसे हमको निकालना नहीं है। अब इससे आप भाग दे दीजिए 5 से 120 में, बहुत सिंपल तरीके से कट जाएगा। आप चाहिए तो 5 से 120 में डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो सिंपल तरीके से दे सकते हैं। 5 से पहले आप 10 में भाग दीजिए कि 12 से अधिक ना हो, 5 गुना 10, 2 बार में गया। अभी इसमें 2 बचा था आपका, 12 था ये, 5 गुना 10, हम 10 को काटे हैं तो 2 बार में गया, यहाँ लिखे। फिर यहाँ पे हम 2 उतार देंगे तो 5 और 20 कितना आएगा आपका, 20। तो सी उस काम को 24 दिनों में पूरा करेगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 24। ठीक, और फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे राकेश, मोहन, राकेश और सोहन दिया है। हमारा जो ए बी सी तीसरा वैल्यू था एकदम सेम उसी तरह वैल्यू, बस नाम चेंज हो गया है और कुछ नहीं आपका चेंज हुआ है। मोहन
राकेश और सोहन। ये क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, जिस तरह आपने इसमें किया एकदम सेम उसी तरह से भी करना है आपको। मोहन, एम से मोहन, आर से राकेश, एस से सोहन। मोहन, राकेश, सोहन। थोड़ा इसको और हम ऊपर लिखेंगे। कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में। 20 दिनों में काम कर सकते हैं तो मोहन अकेले उस काम को 60 दिनों में, तो मोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 60 दिनों में। 60 दिनों में। राकेश अकेले उस काम को 90 दिनों में, तो राकेश कितने दिनों में कर रहे हैं? 90 दिनों में। फिर वही हम काम करेंगे जिस तरह इसमें हमने किया था। इन तीनों का सबसे पहला काम है हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप जिस तरह आपको पहले वीडियो में बताया था सिंपल तरीके से, उसमें 2 डिजिट का एलसीएम था, इसमें 3 डिजिट है, तो एलसीएम आप उसी तरह लेंगे जिस तरह आपने इसमें लिए हैं। अगर आपको 90 के टेबल नहीं याद है तो 2 मिनट के लिए 0 0 को समझ लीजिए कि अभी 0 0 है नहीं, फिर बाद में 0 0 बढ़ा दीजिएगा सब में। 9 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 6 के टेबल में मैच करे और 2 के टेबल में मैच करे। तो जब आप 9 का टेबल पढ़ेंगे साथ साथ में आप दोनों को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं बस इसको पढ़ते रहिए, दोनों को छोड़े दें। 9 का ऐसा टेबल पढ़िए जो इसमें भी है इसमें भी। 9 में 9 कहने 9 इसमें नहीं आएगा लेकिन इसमें आ जाएगा। 9 दूना 18, इसमें आता है 18, इसमें भी आएगा। 2 के टेबल में 18, तो 18 लिख दिए। और 0 0 था कि नहीं? सब में था पहले, तो 0 0 हम क्या कर दिए? फिर हम 0 बढ़ा दिए, तो हम फिर यहां भी 0 बढ़ा देंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 180। आप इस तरह चाहेंगे तो पहले वीडियो की तरह जैसे नॉर्मल आप सिंपल वीडियो में आप भी देखे होंगे इस तरह एलसीएम निकालने वाला, तो आप इस तरह भी निकालते हैं, लेकिन हमको इस तरह एलसीएम नहीं निकालना। इस तरह निकालेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। आप ऐसे भी निकालेंगे तो सस्ता रहेगा। आप जो सबसे बड़ा डिजिट है उसका टेबल हमेशा पढ़ा करिए। आपको 90 अधिक लग रहा है तो 0 0 को हटा दीजिए, सिंगल अंक पढ़िए। 9 को 9 9 दूना 18, 6 के टेबल में भी आता है 18, 2 के टेबल में भी 18 आता है। 18 लिख के 0 0 सब में था 0 आप ऊपर बढ़ा दीजिए। अब 20 के टेबल आप 180 में पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 2 से 18 काटिए, कितने बार हो जाएगा? 20 से 180 में भाग देंगे 9 बार में। फिर 6 से 160 से 180 में भाग देंगे, कितने बार हो जाएगा? 3 बार में। 90 से 180 में भाग देंगे, कितने बार हो जाएगा? 2 बार में। हमारे ये निकल चुका है। अब हम फिर बोला है तो उस काम को सोहन कितने दिनों में करेगा? सोहन का मान कहां है? यहां है, ठीक, मतलब इसी में है, तो सोहन का मान इसी में है। तो अब हम क्या करेंगे? मोहन और राकेश का काम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो 3 2 5, और इसमें हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 180 बटे घटा देंगे तो कितना माना जाएगा? 4, ठीक। 3 2 5 और 9 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब फिर हम इसको भाग दे देंगे, ठीक। अगर आप भाग देना आपको बड़ा लग रहा है तो पहले सिंपल अंक से दीजिए। 4 से 18 भाग दीजिए, ठीक। 4 4 16, 2 बचा 0 में जुड़ जाएगा। ये कितना हो गया? 2 0 में जुड़ जाएगा, 20 हो गया। जैसे यहां पे हम 2 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 4 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। कितने बार में? 5। तो कितना आ जाएगा आपका यहां पे आंसर? 45। तो सोहन उस काम को 45 दिनों में पूरा करेगा। तो सोहन काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 45, ठीक। अभी हमारे दोनों वीडियो हो गया, हमने बनाया, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक। अब हम लोग टाइम नेटवर्क के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे क्षमता पर आधारित। जैसे अगर कार्य करने की क्षमता पर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कैपेसिटी के बारे में, तो उसमें वीडियो के बारे में हम कैसे जानेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। आप ये दोनों क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिएगा। आप और भी क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, बस आप कुछ मत करिएगा, मैटर इसी तरह लिखे रहने दीजिएगा। नाम चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, बस आप अंक चेंज कर दीजिएगा। अपने से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, अंक चेंज करिएगा। अंक चेंज करेंगे आपका सॉल्व हो जाएगा। और अंक चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 से 180 कट गया है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कटता नहीं है, बटे में आंसर आता है, तो बटे में आपको लाने के लिए इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि बटे में कैसे आंसर लाना रहता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।